नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 8 में हैं और आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक किसलय से पाठ 2 में ईदगाह नामक एक कहानी है, उसको हम लोग देखेंगे। बच्चों, हमारे देश में बहुत सारी जाति, धर्म, संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं, है ना। तो ईद का जो त्यौहार है बच्चों, ये बहुत ही प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है। और ईद के समय जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित रहते हैं, क्योंकि उन्हें ईदी भी मिलती है ना। और उस ईदी के रूप में उन्हें जो भी मिलता है, उपहार या कुछ रुपए पैसे, उससे वो कुछ ना कुछ उपहार खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं और बड़े खुश होते हैं कि आशीर्वाद के रूप में हमें ईदी मिली है। तो इसी तरह के एक छोटे से बच्चे की कहानी है ये ईदगाह में। और बाल सुलभ मन कैसा होता है, वो क्या क्या सोचता है। और जब एक छोटा बच्चा किसी से बहुत प्यार करता है तो वो हमेशा उसके भले के लिए, उसके चिंता में, उसकी अच्छाई में वो अपनी इच्छाओं को भी भूल जाता है। तो बहुत ही प्यारी कहानी है और बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, क्योंकि इस कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। और प्रेमचंद जी की विशेषता रही है कि वो ग्रामीण परिवेश और वहाँ के रहन सहन और विचार, व्यवहार और उन सभी दृश्यों का ऐसा चित्रण करते हैं कि ऐसा लगता है कि जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो लगता है कि एक चलचित्र जैसा हमारी आंखों के सामने चल रहा है। चलचित्र का अर्थ है सिनेमा। हाँ, समझ रहे हैं ना आप। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कहानी की तरफ। और उनकी ये विशेषता रही है कि वो लोगों के मन का चित्रण करते हैं और जो हमारे आसपास के परिवेश में घटनाएं घटती हैं उसका भी वो चित्रण करने में बहुत ही प्रवीण हैं, निपुण हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ईदगाह। बच्चों, ये कहानी शुरू हो रही है रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद के समय से, है ना। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। ईद एक त्यौहार है बच्चों, और इसमें सब लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे के घर में आना जाना करते हैं और एक विशेष नमाज अदा की जाती है। नमाज क्या है बच्चों? वो है भगवान को याद करने का इनका अपना तरीका। जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो मस्जिदों में जाते हैं और एक विशेष नमाज पढ़ते हैं, अदा करते हैं, यानी भगवान के प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं। गांव में कितनी हलचल है, यानी कि आज ईद है, गांव में बहुत हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह क्या है बच्चों? जहां मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की नमाज अदा करने जाते हैं, वो है ईदगाह। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। हाँ बच्चों, अभी जो हमने बात की ईदी की, तो ये जेबों में कुबेर का धन। कुबेर कौन है बच्चों? कुबेर हैं धन के देवता, जिनके पास बहुत सारा धन होता है। तो बच्चे ज़्यादा प्रसन्न क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी जेबें जो हैं वो धन से भरी हैं, धन कुबेर बन गए हैं, मतलब बहुत सारे उनके पास पैसे आ गए हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। तो जेब में जो उनके पैसे पड़े हैं, बच्चे उनको निकाल कर गिन रहे हैं और खुश हो रहे हैं।
महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं और इससे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं। बच्चों, जिस समय में ये कहानी लिखी गई थी उस समय 12 पैसे 15 पैसे ये बहुत ज़्यादा होते थे, है ना। तो इनसे तो ये लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हाँ बच्चों, यही तो है मुख्य पात्र। हमारे इस ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र है हामिद। हामिद एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और उसके दोस्तों के नाम तो आपने अभी देख ही लिए। और गांव में बहुत चहल पहल है क्योंकि ईद का दिन आ गया है और सभी बच्चों को ईदी मिली है। सभी बच्चे अपनी अपनी जेबों में पैसे भर कर रखे हैं कि मैं खिलौने खरीदूंगा, मिठाइयाँ खरीदूंगा और भी जो मुझे ज़रूरत है वो सारी चीज़ें खरीदूंगा। और इन सभी बच्चों में हामिद बड़ा खुश है क्योंकि अब उसको इस खुशी का क्या कारण है। चलिए उसके इस खुशी के कारण को देखते हैं। देखिए, हामिद जो है वह 4-5 साल का गरीब सूरत यानी कि थोड़ा सा अभावग्रस्त दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। इस लाइन का अर्थ है बच्चों कि पिछले साल हैजा एक बीमारी का नाम है जो फैला, तो उसके पिता उस हैजे से ग्रस्त हो गए और वो ख़त्म हो गए यानी कि उनका निधन हो गया। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, यानी कि उसकी माँ भी बीमार रहने लगी और काफ़ी कमज़ोर हो गई और उसकी माँ भी मर गई, यानी कि उसकी माताजी का भी निधन हो गया। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद जो है छोटा सा बच्चा है, दुबला पतला सा, ना पिताजी हैं ना माताजी हैं, तो वो किसके पास रहता है? वो रहता है अपनी दादी हमीदा, है ना, उनकी दादी का नाम हमीदा है, तो उनके पास रहता है और उनकी गोद में सोता है। बच्चों, जिनके माता पिता नहीं होते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है ना। तो हामिद भी अपनी दादी से ही माता और पिता दोनों का प्यार पाता है और उसकी दादी भी हामिद को बहुत प्यार करती हैं। तो हामिद के लिए अब माता और पिता दोनों दादी ही हैं। देखिए फिर क्या हुआ कहानी में। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। चूँकि हामिद गरीब है, अभावग्रस्त है और अमीना जो उसकी दादी हैं वो अपने आप को अभागिन, यानी कि देखिए जो भाग्यशाली होता है वो बहुत, जो उसके पास सब कुछ है, खुश रहता है, और अभागा उसको कहते हैं अभागिन, जो अपने आप को बहुत अभावग्रस्त और दुखी महसूस कर रही हैं। तो रो रही है अपने घर में बैठ के कि उसके घर में एक दाना भी नहीं है, यानी कि क्या पकाए क्या खाए। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। तो हामिद भीतर आकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। कहाँ से? वो भी जा रहा है नमाज पढ़ने, है ना, ईदगाह की तरफ जा रहा है। तो उस कह रहा है कि तुम डरना नहीं अम्मा। चलिए आगे देखते हैं। अब अमीना के घर में तो एक दाना भी नहीं है पकाने के लिए। अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी दुखी हो रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। बच्चों,
जो ये ईदगाह है जहाँ हामिद जाना चाहता है वो 3 कोस दूर है और सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे थे। अमीना जो हैं उनका दिल दुखी भी हो रहा है और डर भी रहा है कि हामिद को कैसे अकेले जाने दे, क्योंकि बाकी सब तो अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं बच्चे, और इतनी दूर जाएगा, इसके पैर में छाले पड़ जाएंगे तो, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है। तो ये सोचकर हमीदा मन में दुखी भी हो रही हैं और ये भी सोच रही हैं कि हामिद के जूते भी तो नहीं हैं, वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेंगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। अब हर तरह की चिंता अमीना को खाए जा रही है, यानी कि हो रही है, क्योंकि धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चुड़ीहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवइयाँ चाहिए, साल भर का त्यौहार है। कहने का अर्थ है कि ये जो महिलाएं हैं, ये जो कामगार हैं, ये सभी के घर जाते हैं, उनको वहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं, सेवइयाँ मिलती हैं, तो वो सोच रही है कि ये सभी आएंगी तो मुझे तो पकानी पड़ेगी सेवई, और अगर मैंने सेवई नहीं पकाई तो फिर मैं क्या दूंगी इनको खाने के लिए। तो मैं अगर हामिद के साथ चली जाऊंगी तो फिर सेवइयाँ कौन पकाएगा। अब अमीना जो हामिद की दादी थी वो सोच रही है कि मैं क्या करूं, हामिद के साथ जाऊं कि सेवइयाँ पकाऊं। अब ये इस बात में उलझी पड़ी हैं। अब देखिए फिर क्या हुआ कहानी में। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अब अमीना सोची कि नहीं, मुझे तो सेवइयाँ पकाना है, अब हामिद अकेले ही जाएगा। तो हामिद अकेला जा रहा है और बच्चों के साथ, है ना। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। पर का अर्थ क्या होता है बच्चों? पंख, यानी उसके पैरों में पंख लग गए हैं। वो काफ़ी तेजी तेजी आगे आगे जा रहा था और कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। अब सोचिए बच्चों, 3 कोस जाना है तो रास्ते में तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पेड़ मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, है ना, कोई जीव जंतु भी मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग एक साथ चल दिए और हामिद भी उसमें खुशी खुशी उत्साह से चला जा रहा है। तो कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता तो माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और लड़के खूब हंस रहे हैं। मतलब लड़कों को शरारत सूझी है और लड़के माली को परेशान कर रहे हैं। अब कंकड़ मार देगा कोई फल पे तो माली तो दौड़ा आएगा ना। हाँ, अब ये करते करते ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया और नीचे पक्का फर्श। मतलब ईदगाह के पास इमली का पेड़ है और उसके घने वृक्ष की छाया वहाँ पे फैली हुई है। तो नीचे पक्का फर्श है। रोजेदार की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। मतलब कि सभी लोग लाइन में बैठे हैं पंक्ति लगाकर, और यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। कहने का अर्थ है कि उस ईदगाह में जो धनी हैं, जो गरीब हैं, सब एक बराबर हैं। सभी लोग वहाँ भगवान को, अपने अल्लाह को याद करने आए हैं और सभी लोग वहाँ नमाज अदा करने, यानी नमाज तो वो तरीका है अपने भगवान को याद करने का उनके, है ना। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके भगवान को याद करने का वो तरीका है नमाज अदा करना। तो सब लोग पंक्ति बनाकर बैठे हैं। तो कोई न धन देखा और न पद देखता है, सब लोग एक साथ बैठे हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, यानी कि सर को झुकाकर वो लोग क्या कर रहे हैं? सिजदा। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। बच्चों, ये तरीका है उनके नमाज पढ़ने का। एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। ऐसा लग रहा था
जब बहुत सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, आपने कभी टीवी में देखा होगा, कभी चित्र देखे होंगे कि कैसे ये लोग नमाज पढ़ते हैं। तो जब ये नमाज पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल रही हैं और बुझ रही हैं। चलिए कहानी में आगे देखते हैं। इसके बाद नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे, है ना। तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है, यानी कि सभी भीड़ जो थी, सभी बच्चे जो थे वो कहाँ चले गए? मिठाई और खिलौनों की दुकान पर। मतलब जैसे ही नमाज ख़त्म हुआ, सब लोगों ने एक दूसरे से गले मिला और उसके बाद चल दिए दुकानों की तरफ। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन, साधु, महमूद सिपाही लेता है। मतलब ये मूर्ति बिक रही थी और सबको अपने अपने खिलौने पसंद आ रहे थे। तो महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला और कंधे पर बंदूक रखे। सिपाही के पास क्या होता है बच्चों? बंदूक होती है ना। और खाकी वर्दी पहने होते हैं सिपाही, लाल पगड़ी बांधे होते हैं। तो मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। भिस्ती कौन होता है बच्चों? भिस्ती होता है बच्चों जो एक पानी पिलाने वाला, यानी कि उसके पास एक चमड़े का मस्क होता है जिसमें पुराने ज़माने में पानी भर के रखा जाता था और उससे लोग पानी पिलाने का काम करते थे। उसे भिस्ती कहा जाता था। तो मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर पर मस्क रखे, मस्क जिसमें पानी भरा जाता था। नूर को वकील से प्रेम है क्योंकि वो काला चोंगा और नीचे सफ़ेद अचकन यानी कि पैंट पहने हैं और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। बच्चों, पोथा किसको कहा जाता है? जो मोटी सी पुस्तक होती है ना, किताब, उसको कहा जाता है पोथा। तो ये चूँकि स्थानीय भाषा में लिखी गई है इसलिए आप इस तरह के शब्दों को देख रहे हैं। तो नूर को वकील से प्रेम था, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। मतलब ये जितने भी खिलौने मिल रहे थे बच्चों, ये सब 2-2 पैसे के। तो हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अब बताइए, अगर वो 2 पैसे के खिलौने ले लेगा तो उसके पास तो 1 ही पैसा बचेगा, है ना। तो उसे लगा कि ये तो बड़ा महंगा है, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से टूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। अब हामिद उसके हानि और फ़ायदे को भी देख रहा है कि ये तो मिट्टी का खिलौना है 2 पैसे का और मेरे पास तो 3 पैसे ही हैं। अगर ये टूट गया हाथ से गिरकर तो मेरे पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे, या पानी पड़ गया तो इसके रंग धुल जाएंगे। खाकी वर्दी, लाल टोपी या जो भी रंग से वो खिलौने रंगे हुए थे। तो हामिद बड़ा सोच विचार में पड़ा है, छोटा सा बच्चा, कि मैं क्या करूं? 3 पैसे हैं ही मेरे पास, अब 2 पैसे का अगर मैं कोई खिलौना ले लूं तो हो सकता है ये खिलौना टूटकर गिर जाए, चूर हो जाए, रंग उतर जाए, खराब हो जाए, तो मेरे पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे। सोच रहा है। अब देखिए फिर क्या हुआ। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं और हामिद बेचारा बच्चा ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। अब हामिद ललचाया रह जाता है। अब क्या करे बेचारा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, तो वो जब नई नई चीज़ें हाथ में लेते हैं किसी को भी नहीं देते हैं, है ना। और ये सारे उसके जो दोस्त थे, जब हामिद ने सोचा कि चलो छू कर देखते हैं, ले कर देखते हैं कैसे खिलौने हैं, तो किसी बच्चे ने उसे नहीं दिया।
और हामिद ललचाता रह जाता है। मिठाइयों की दुकान आती है तो किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। ये सब मिठाइयों के नाम हैं, है ना। और सभी जब उन्होंने खरीद लिया तो मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अब क्या करे बेचारा, अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। सोच रहा है कि मैं क्या लूँ इस 3 पैसे में, क्या खाऊं, खिलौना खरीदूं कि मिठाइयाँ खरीदूं। अभी वो उधेड़ बुन में पड़ा हुआ है। वो सोच ही रहा है कि क्या करूं। चलिए अगले कहानी के अगले भाग में। अब मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। यानी कि उसने उसे ललचाया, किसी को देकर उसे दिया ना जाए और वापस अपने मुंह में डाल लिया जाए तो कैसा लगता है। वो तो फिर ललचाई नज़रों से देख रहा है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं और हामिद खिसिया जाता है, यानी कि वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने तो उसे दिया नहीं और वो उसे ललचा रहा था। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लोहे की चीज़ क्या क्या होती हैं बच्चों? बहुत सारी चीज़ें, कील, हथौड़ी, है ना। तो अब लुहार की दुकान यानी लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, यानी कि बच्चे बिल्कुल उस तरफ नहीं जा रहे थे और वहाँ तो कोई खिलौना नहीं था, वो तो लोहे का दुकान था, वहाँ पे लोहे के सामान बिक रहे थे। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जब बच्चों को लगा कि अरे यहाँ तो कोई खिलौने वाली चीज़ नहीं है कि हम लोग खेल सकें, क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, खेलने वाली चीज़ों के पास भागे जाते हैं ना। तो हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? कई चिमटे रखे हुए थे। चिमटे क्या होते हैं बच्चों? आपने देखा है, आपकी माताजी रोटियां बनाती हैं तो वो चिमटे से पकड़ती हैं और उसे उलट पलट करती हैं और उसे आग पर सेकती भी हैं। वो है चिमटा, है ना, आप तो जानते ही हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितना प्रसन्न होंगी। अब देखिए, छोटा सा बच्चा जो बहुत अभावग्रस्त है, वो अपनी खुशी, अपनी आवश्यकताओं की तरफ ध्यान न देकर, अपनी खुशी को मारकर, अपनी आवश्यकताओं को मारकर वो दादी के लिए सोच रहा है। और वो सोच रहा है, अचानक उसे याद आ जाता है कि अरे ये तो चिमटा बिक रहा है और चिमटा जो है वो बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि दादी जब रोटियां बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं और वो बड़ी परेशान होती है। दादी के पास चिमटा नहीं है तो तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। और वो अपने इच्छा को मार देता है कि खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होता है, मैं तो चिमटा लूँगा और दादी की उंगलियां जलने से बच जाएंगी। और बड़ा वो अपने आप में खुश होता है कि मैं चिमटा ले जाकर दूंगा तो दादी बड़ी खुश होगी और उनकी उंगलियां जलने से बच जाएंगी। और ये सोचकर वो बड़ा खुश होता है और वो भूल जाता है कि वो खिलौनों को भी देख रहा था, मिठाइयों को देख रहा था, मन ललचा रहा था उसका। और वो सोचता है कि खिलौना तो व्यर्थ है, टूट जाएगा, रंग उतर जाएगा तो बेकार हो जाएगा। फिर देखिए कहानी में क्या हुआ। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। ये सब हामिद सोच रहा है। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है।
इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। तो हामिद ये सब चिमटा लेने के समय सोच रहा है और अपने खरीदे गए चिमटे के हानि और फ़ायदे के बारे में वो सोच रहा है, नफ़ा नुकसान। और क्या सोच रहा है कि दुआओं के बारे में, है ना। और वो कितनी खुश होंगी, सबको दिखाएंगी, सबको बताएंगी, ये भी सोच रहा है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। अब देखिए, मोल भाव क्या होता है बच्चों? जब आप बाज़ार जाते हैं और कोई सामान आप देखते हैं कि ये सामान इतने रुपए का दे रहा है और आपके पास हो सकता है उससे कम पैसे हैं, तो आप सोचते हैं ना कि आप उतने पैसे जितने आपके पास हैं उतने में ही वो दुकानदार सामान दे दे, और आप उसे मोल भाव करने लगते हैं कि नहीं, दाम कम करो, मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, तुम मुझे ये सामान दे दो, मुझे ये सामान बहुत ज़रूरत है। तो मोल भाव का अर्थ है बच्चों कि सामान के लिए दाम को कम करवाना, मोल लगाना, है ना, मूल्य लगाना। तो इसी तरह से हामिद भी चिमटे को मोल भाव करके खरीद लेता है 3 पैसे में, और 3 ही पैसे थे उसके पास। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? क्योंकि मोहसिन उसका दोस्त था और वो उसे उसका मजाक उड़ा रहा है ना, कि क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा? तो महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? बताइए, इसका तो ना कोई रंग है ना रूप है, ये तो चिमटा है, ये तो कोई खेलने की भी चीज़ नहीं है, क्यों लाया है हामिद, क्या करेगा इससे? बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि सब बच्चों ने तो खिलौने खरीदे, अब हामिद चिमटा क्यों लिया है, ये क्या खिलौना है? नहीं। तो हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ। मंजीरा क्या होता है बच्चों? झाल, जो आप भजन गाते समय, कीर्तन करते समय बजाते हैं ना, मंजीरा। तो जब चिमटा को एक दूसरे से टकराइए तो एक आवाज़ सी निकलती है। तो हामिद बोल रहा है, क्यों नहीं, ये तो बंदूक का भी काम कर रही है, मंजीरे का भी काम कर रही है, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौनों की जान निकल जाए, यानी कि सारे खिलौने टूट जाएंगे, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर चिमटा, यानी कि वो अपने चिमटे की विशेषता बतला रहा है। चलिए कहानी में आगे क्या होता है देखिए। सम्मी ने खंजरी ले ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सका, और हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया, यानी कि उसने चिमटे का बहुत सारा फ़ायदा बता दिया था। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। रुस्तम हिंद का अर्थ है कि राजा, हिंद का राजा, है ना, सभी खिलौने का बादशाह। बच्चों, आज आपने ये ईदगाह कहानी में हामिद की कहानी देखी और बाल सुलभ मन का बहुत ही सुंदर चित्रण देखा। साथ ही परिस्थितियों के अनुसार बच्चे कैसे फैसले लेते हैं ये भी आपने देखा। बच्चों, हम लोग अगले पाठ में फिर मिलेंगे, अगले अध्याय में। इस पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं, कुछ अभ्यास कार्य हैं, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उसको हम लोग करेंगे। और तब तक आप कहानी को फिर से एक बार पढ़िए और मज़े लीजिए। हामिद कितना प्यारा बच्चा है। बच्चों, अब अगले पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे। इसके
प्रश्नोत्तरी, शब्दार्थ और अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।